ऋषि का व्याख्यान चल रहा है। उसमें व्याख्यान में गुरुदेव श्री बात बता रहे थे कि जो जीव संकेती है, सम्यक दृष्टि है, तो उसको भी सुख दुख होता है, राग होता है, और सुख दुख का राग का वेदन भी होता है। एक दीपचंद जी सेठिया हुए हैं, उनकी यहाँ पर एक पुस्तक है मोटी सी लगी हुई, अटल विश्व के नाम से है शायद। उसमें उनके बहुत बोल हैं, बहुत बातें, अनफुटकर बातें, जैसे वचनामृत होते हैं ना, ऐसे इस तरह के। उनके शायद 2 या 3 पुत्र थे। जसकरण सेठिया उनके पुत्र थे। एक बार मैं गाजियाबाद गया तो वहां वो रहते थे, जसकरण सबसे बड़े पुत्र। तो एक दिन हमें वहां भोजन पर बुलाया, तो दीपचंद जी सेठिया गुरुदेव सिंह बास का भोजन कर रहे थे, और अभी गुरुदेव सिंह ने बताया कि न्यायवाही सुनवाने की जो पुस्तक है ना, क्या नाम है उसका, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, उसका भी उन्होंने स्वाध्याय किया था दीपचंद जी ने। तो वो ये कहते थे कि ज्ञानी को राग का वेदन नहीं, ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव सिंह ने उसका जिक्र किया था। ये बात मैंने विशेष तौर पर क्यों कही, इसलिए कही है कि देखो कल अपन ने ये बात बताई थी ना, सबको याद होगा जो कल यहाँ उपस्थित है, कि ये चैतन्य वस्तु है अंदर में, देह से भिन्न पड़ी हुई है। ये चैतन्य वस्तु अनुभूति का पिंड है ना, कल ये बात बताई थी। तो उसमें अनुभूति का पिंड होने से अनुभूति का विलास होगा नहीं, है ना? जैसे नमक है तो खारेपन का पिंड है, तो उसमें खारेपन का विलास है। ऐसे आत्मा में अनुभूति का विलास है, क्योंकि वो अनुभूति का पिंड है। अब उस आत्मा की अवस्था में उत्पाद द्रव्यतम सब ऐसी वस्तु है, और उसमें अनुभूति का विलास भी चल रहा है। और वो अनुभूति का विलास राग रहे तो दुख रहे तो सुख रहे तो राग नहीं रहे, दुख नहीं रहे, सुख नहीं रहे, तो अनुभूति का विलास तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, इसलिए उसमें अनुभूति का विलास तो चलता ही है। और उसी को यहाँ कल ये अनुभव करता है, ऐसा है ना। ये 34 पेज पर है, और टीका में अंतिम 2 लाइनें छोड़ करके ऊपर तीसरी लाइन है, उसमें लिखा है अनुभव करता हुआ, ऐसा आया। अनुभव करता हुआ मैंने अनुभूति रूप पर में तो होता, अनुभूति करता है। अब इसको इंद्रिय ज्ञान है तो इसको इंद्रिय ज्ञान की अनुभूति करता है, अतीन्द्रिय ज्ञान है तो अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति करता है। अनुभूति से तो रहित नहीं हो सकता है, तो इसकी अवस्था में जो जो होगा उसकी उसकी अनुभूति करता है। और अनुभव कहो, अनुभूति कहो, चेतना कहो, वेदना कहो, ये सब एक ही अर्थ वाले। देखो मैंने ये पंचाश्रय का मैंने कल बताया था, 39 नंबर की गाथा की टीका में आया है, मैंने इसलिए इसे यहाँ रखा है, मैंने आप लोगों को बताऊं। चेतता है, अनुभव करता है,
वेदता है, उपलब्ध करता है, ये सब एकार्थवाची हैं, एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। अनुभूति करता है, अनुभव करता है, चेतता है, ये सब एक ही है। वेदन करता है, सुख दुख होता है ना, तो आत्मा की अवस्था में सुख दुख होगा तो वेदन करे ना। करता है, करता लक्ष्य इसको अपना स्वरूप मानते हैं कि आत्मा वेदता नहीं ऐसा बोलती है। जैसे अपन वो बोलते हैं शांति से सुनो, ये बात गुरुदेव जी ने कही है, अपना तर्क नहीं चलेगा, नहीं वेदता, वेदता ही है। नहीं नहीं, उसका कोई आशय नहीं, केवल इतना ही आशय है। और फिर उन्होंने गुरुदेव जी से भी कहा था, अभी गुरुदेव जी बोला तो गुरुदेव जी मुझे सम्यक दर्शन नहीं, तो गुरुदेव जी ने कहा बेचारे बिना सम्यक दर्शन के ही चले गए। ऐसा भी बोला, मतलब गुरुदेव के सामने उनका देह विलय हो गई थी। अब बोलो, अब तुम क्या कहते हो? बात करना चाहता हूँ। हाँ पर्याय दृष्टि को हाँ दृष्टि को हाँ पर्याय वस्तु का ही प्रॉपर्टी है। हाँ जी, ऐसे ही वेदना प्रॉपर्टी है वस्तु की। हाँ अब इसमें जो ऐसा आत्मा नहीं वेदता, मैं उनकी बात करूँ तो अपना सर्वोच्च हाँ बोलो, इसलिए मैंने पूछा है। हाँ तो नहीं वेदता तो ऐसा भी मतलब कोई ज्ञानी ऐसा अभिप्राय भी होता है उसका सुख जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो पल लक्ष्य का विषय चल रहा है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ठीक है, इसलिए वो नहीं वेदती आत्मा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये एक कोई आशय ऐसा कहीं नहीं लिखा हो कि सुख दुख का उसका स्वभाव नहीं है, सुख दुख हो और सुख दुख का वेदन नहीं करे, ऐसा नहीं है। जानता तो है, मानता नहीं, तो जानता तो कि मेरे नहीं हो रहा है, पर अपना नहीं मानता। अपना नहीं मानना बात अलग है, मानना बात अलग है, अपना माने कि नहीं माने, और वेदना बात अलग है, ऐसा समझना है ना। ये तो मान्यता है ना, मान्यता अलग चीज है, वो तो श्रद्धा में प्रतीति है। वेदना उसका, उसकी अनुभूति करना, अब अपनी अवस्था में जो हुआ उसकी अनुभूति नहीं करे तो फिर ये, तो फिर इसको जब ये सुखरूप परिणमित होता है तो नहीं वेदे उसको, कौन वेदेगा उसको? तो उसे फिर सुख, सुख की सिद्धि नहीं होगी कि ये सुखी हो गए। अगर उसे दुख, दुख को नहीं वेदता ऐसा कहा जाए तो फिर दुख का अभाव हो गया और अतीन्द्रिय रूप से परिणमित हो गया और ये सुखी हो गया, तो सुख का भी वेदन नहीं करता, सुखी तो है लेकिन सुख का वेदन नहीं है, ऐसा हो सकता है? ये ऐसा समझना है। भाई देखो, जीव है, उसके अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञान गुण जानने का काम करता है, वेदने का काम करता है, श्रद्धा मान्यता का काम करती है, चारित्र आचरण का काम करता है, सुख जो है सुखरूप परिणमित होने का काम करता है, और ये सारे गुण एक साथ है ना। तो जानने, जानना वो है, ऐसा अपने को पूरा जानेगा कि नहीं जानेगा कि ऐसा मैं अनंत गुण वाला हूं। और श्रद्धा ने ऐसा करेगा नहीं कि मैं अभेद एक वस्तु हूं। ज्ञान अपने को भेदा भेद रूप जानेगा और श्रद्धा अपने को अभेद अनुभव करेगी, माने प्रतीति करेगी अपनी। ठीक है, और वेदन क्या करेगा कि वेदन अपने सुख को भोगेगा, ऐसा है। तो वो उसको भोगे नहीं, उसका वेदन नहीं करे, उसकी उसे अनुभूति नहीं हो, ये नहीं हो सकता है।
अगर अवस्था में अपने चतुष्टय रूप स्वरूप जो अपना द्रव्य है उस द्रव्य में ये नहीं होगा तो फिर कौन करेगा? फिर तो सुख दुख होएगा ही नहीं। तो सुख दुख हो रहा है और वेदन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना मन नहीं करना बात अलग है, अपना नहीं मानना ये बात अलग है, अपने को अपना मानना ये बात अलग है, अपने को अपना जानना ये बात अलग है, अपने को और पर को पर जानना ये अलग बात है। वस्तु में जो वस्तु में जो कुछ होगा वो वेदन किए बिना नहीं रहे, ऐसा आशय है। तो अब यहाँ पर देखो ये 19 नंबर की गाथा जो स्वाध्याय में चल रही थी इसका भावार्थ रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, देखो ये भावार्थ में कहते हैं आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में, 34 पेज है नीचे भावार्थ है, इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को ज्ञान रूप और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में आ गया? क्यों? क्योंकि ज्ञान और सुख ये आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव होने से वो उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है कि इंद्रियां हो तभी वो सुखी हुए और तभी उसे जानना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलो ये ख्याल में आ गया? ये इंद्रियां तो जड़ है, चेतन है, केवल ये है कि संसार अवस्था में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये दो कर्म है, तो इन दो कर्म के निमित्त से इसको जो ज्ञान जितना प्रकट होता है वो ज्ञान क्षाउपसमिक ज्ञान है, ठीक है। और क्षाउपसमिक ज्ञान का मतलब है अपूर्ण ज्ञान, कमजोर ज्ञान। अपन सब ज्ञानवान तो है लेकिन अपना ज्ञान कैसा है? कमजोर है या ताकतवर है? कमजोर है। तो कमजोर होने के कारण से उसे इंद्रियों का सहारा वो लेता है और इंद्रियां भी सहज उसको मिलती है कर्म के उदय से। क्या कहा? इंद्रियां भी मिलती हैं क्योंकि हाँ उसका उदाहरण दिया है। देखो एक गाथा इसी में 50 का संग्रह में आई, 128, 129, 130 तीन गाथाएं आई। उसमें ये कहा है कि एजी भोगराग्य परम रहा है ना अनादि से अज्ञान। अज्ञान अज्ञान माने अपने को नहीं जानना, अज्ञान माने अपने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसका नाम अज्ञान है, ठीक है। और ऐसा अज्ञान रूप परमता हुआ ये पर को अपना जानता है। जब अपने को अपना नहीं जाना तो पर को अपना जाना ना, इंद्रियादि को, शरीर आदि को, बाहर में स्त्री पुत्र आदि को, बाहर के संयोगों को, इन सबको अपना जाना है, ठीक है। तो उसके कारण से इसको क्या होता है कि इसको कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होने से क्या होता है कि इसको कर्म से गति मिलती है, ऐसा लिखा हुआ। कर्म से क्या होता है? गति मिलती है। गति से क्या होता है? शरीर मिलता है। शरीर से क्या होता है? इंद्रियां मिलती है, ठीक है। अब इंद्रियों से क्या होता है कि इंद्रियों के विषय मिलते हैं। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के विषय भी होंगे ना, और इंद्रियों के विषय मिलते हैं तो ये उनमें राग द्वेष करता है, और राग द्वेष करता है तो फिर कर्म का बंध होता है।
और फिर इस प्रकार से ये चक्र उसका चलता रहता है। ठीक है, तो वो कर्म से गति मिली, गति से कोई ना कोई शरीर मिला, और शरीर से इंद्रियां मिली, जैसा शरीर मिला। अब इंद्रियां मिली तो इंद्रियों के विषय वो रहे, और इस ज्ञान ने, जो है तो ये ज्ञान, लेकिन इस ज्ञान को केवल अज्ञान क्यों कहा? तो अज्ञान इसलिए कहा कि इसे अपना ही ज्ञान नहीं है। जैसे दीपक के प्रकाश में दीपक प्रकाशित होता है ना, ऐसे इसके अपने ज्ञान में अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं है, इसलिए वो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है ऐसा कहा जाता है। ज्ञान नहीं है माने अज्ञान है। तो ये अज्ञान के कारण अब क्या होता है कि इंद्रियों का अवलंबन लेकर के अब वो विषय मिले तो विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अपने को नहीं जाना। और विषयों की ओर दौड़ता है, इतना ही नहीं, इसने यथार्थ सुख दुख का स्वरूप भी नहीं जाना है, इसलिए विषयों में ही अपने सुख दुख को ढूंढता है। पंडित साहब ने इसमें लिखा है ऊष्मा प्रकाशक में, देखो इसमें लिखा इस चीज है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय और मन के द्वारा होती है। अभी है ना, ये अंदर में वस्तु है क्या नहीं, ऐसा ऐसा मैं रोज रोज कहता हूँ भाई, अपनी सत्ता को स्वीकार कर, ये देह से मैंने मेरी निजी सत्ता है। तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति संसार अवस्था में इंद्रिय और मन के द्वारा होती है। इंद्रियां मन निमित्त है, जैसे आंख की प्रवृत्ति होती है ना देखने की, लेकिन चश्मे के निमित्त से होती है, क्योंकि आंख कमजोर है। ऐसे ये आत्मा का ज्ञान कमजोर है, तो इंद्रिय और मन से इसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन चश्मा स्वयं देखता नहीं है, देखने की शक्ति तो आंख की है, ऐसे ही जानने की शक्ति तो ज्ञान की है, आत्मा की है। इंद्रियां कोई देखती नहीं है, जानती नहीं है, ऐसा समझना। मन कोई जानता नहीं है, मन तो पौधगलिक है, इंद्रियां पौधगलिक, और एक अपने से जानता है, लेकिन इंद्रिय मन से इसकी प्रवृत्ति होती है। अब इससे क्या होता है, इसलिए यह मानता है कि ये सारे अंग मेरे हैं और मैं इनमें, ऐसा इसको अज्ञान पड़ा रहेगा, कहना है ना। और इसका नाम इंद्रियों से प्रवृत्त होने के कारण से इसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। अब देखो इसमें अपन ने एक बात बताई थी कि ज्ञान स्वयं से है, इंद्रियों से है। ज्ञान की सत्ता किससे है? ठीक है, ज्ञान की सत्ता स्वयं से है, इंद्रियों से ज्ञान की सत्ता नहीं है, शरीर से ज्ञान की सत्ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ज्ञान पूर्ण हो जाए किसी प्रकार से, जैसा इसमें पिछली गाथाओं में बताया है कि शुद्धोपयोग के प्रसाद से जीव केवल ज्ञानी होता है, स्वयंभू होता है, तो ऐसा वो केवल ज्ञानी हो जाए, ठीक है, और उसको ये शरीर का संयोग भी बना रहे, तो इसका मतलब केवल ज्ञान होने का मतलब है पूर्ण ज्ञान होना। तो ये सत्ता स्वरूप वस्तु पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हो गई। जैसे ये अभी अल्प ज्ञान रूप परिणमित है, वैसे पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान कितना है? अनंत ज्ञान है, तो वो अनंतता पर्याय में व्यक्त हो गई, ऐसा पूर्ण ज्ञान हो गया। तो अपने ज्ञान रूप ये परिणमित हो गया, और इंद्रियों के बिना ये जानने लगे। तो इस ज्ञान के परिणमन को क्या कहेंगे आप, कि वो ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया है। ज्ञान कैसा हो गया है? अतीन्द्रिय हो गया है। अच्छा, इसमें आगे गाथाएं आएंगी, अगला सुख अधिकार आएगा उसमें आएगी।
कि ज्ञान का और सुख का जोड़ा है। कैसे? कि जैसे ज्ञान इंद्रिय से परिणत हो तो सुख भी इंद्रिय जन्य मिलेगा इसको, और सुख भी इसका ही स्वभाव है ना। जैसे ज्ञान इसका स्वभाव है ऐसे सुख भी इसका स्वभाव है। लेकिन ज्ञान का और सुख का ऐसा अपने आप में परिणमन का निमित्त निमित्त भाव है कि इंद्रिय ज्ञान का अभाव हुआ तो पूर्ण ज्ञान हुआ, ज्ञान अतीन्द्रिय हुआ तो वहां सुख भी अतीन्द्रिय हो गया। फिर सुख इंद्रियों से नहीं मिलेगा, फिर अपने से ये सुखी हो गया, और ज्ञान पूर्ण हो गया तो सुख भी पूर्ण हो गया, अनंत हो गया। बोलो ख्याल में है? ऐसी ये आत्मा स्वतंत्र सत्तावान वस्तु है, उसे वास्तव में ज्ञान और सुख के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बिना इंद्रियों के ये ज्ञानी और सुखी हो सकता है, और होता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके लिए इसको पहले इसका अभ्यास करना होता है। कोई कोई भव्य जीव ऐसा जान करके इंद्रियों से और अपनी सत्ता से भेद ज्ञान करता है। इंद्रिय जन्य सुख दुख से और अपने सुख स्वभावी आत्मा से, अपने सुख स्वभाव से भेद ज्ञान करता है, दोनों के बीच में। ऐसा भेद ज्ञान का कार्य पहले समझिए ना। ऐसा भेद का अभ्यास, भेद का अभ्यास, भेद का अभ्यास, उसी के द्वारा ये शुद्धोपयोगी होता है, और शुद्धोपयोग के द्वारा ये केवल ज्ञान प्राप्त है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कहा आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक परिनिमित्तों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान, और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या कहा? कि आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना। तो मैं रोज रोज उदाहरण देता हूँ, पर बिना उदाहरण के काम भी नहीं चलता है। इस खारापन नमक का स्वभाव है ना। इस तीन लोक में जहां नमक होगा तो उसका स्वभाव खारापन ही है। खारेपन का पिंड है वो स्वभाव का पिंड है। ऐसे हर आत्मा, हर चीज ज्ञान और आनंद का पिंड है, उसमें उसका स्वभाव है। अब जो स्वभाव है तो उस रूप से वो परिणमित हो। बोलो ख्याल में आएगा? जब परिणमित सारे मिट गए, सब छूट गए, बाधक कारण सब हट गए, तो ये स्वतंत्र हो गया ना। तो अब स्वतंत्र होएगा तो फिर क्या करेगा? क्या सहज में ही अपने ज्ञान स्वभाव, अपने सुख स्वभाव में परिणमेगा। और ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशकता उसका लक्षण है, और सुख का लक्षण क्या है? अनाकुल। अनाकुलित लक्षण सुख शक्ति, ऐसा आता है। और वो ज्ञान शक्ति आती है साकार उपयोग में। ज्ञान शक्ति माने ज्ञेयों के आकार रूप होना, और ज्ञेय दो प्रकार के हैं, स्व और पर। तो उसकी स्वपर प्रकाशकता को सिद्ध करता है ना वो ज्ञान स्वभाव, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से ये 19 नंबर की गाथा पूरी हुई, और अब 20 नंबर की गाथा है। कितनी देर में करें? और दो चार लोग हो रहा है। देखो अब यहाँ कहते हैं अब अतीन्द्रियता के कारण, अब अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्धात्मा के शारीरिक सुख दुख नहीं है, यह व्यक्त करते हैं। शुद्ध आत्मा के माने केवली भगवान के, यहाँ शुद्धात्मा माने केवली भगवान।
ऐसा अपने आत्मा को अपन शुद्ध कहते हैं ना, वो केवल स्वभाव की वजह से कहते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये कोई भी वस्तु है तो वो पर्याय में परिणमित हुए बिना तो रहेगी नहीं, और जैसी पर्याय है वैसे ही उस काल में वो कहा जाता है ना। तो अगर ये आत्मा अशुद्ध रूप परिणमा है, परिणमता है, तो अशुद्ध ही है ना। लेकिन उसका स्वभाव शुद्ध है, क्योंकि स्वभाव में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। लेकिन वो स्वभाव से शुद्ध है तो उससे है क्या? अब उससे अपना प्रयोजन क्या है बताओ मुझे। अपन सुखी हुए क्या? उसका स्वभाव शुद्ध है तो उससे अपन सुखी हो गए। ये तो कोई मूढ़ जीव ऐसा मानता है निश्चयभाषी कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, पर उससे क्या शुद्ध है वो? अरे शुद्ध हो तू पहले शुद्धता को प्राप्त तो कर भैया, ऐसा कहते हैं। तो तूने शुद्धता तो प्राप्त की नहीं है, और शुद्धता की प्राप्ति कैसे होगी? भेद विज्ञान के द्वारा होगी। बिना भेद विज्ञान के शुद्धता की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो और वही तो अपना प्रयोजन है ना, कि अपने को मैं तो शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ ऐसा मान लेने से अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो कुछ करता हूँ। करने का अभिप्राय पड़ा हुआ है और कहता है करता हूँ मैं। अभी मैंने बीच में एक दिन बताया था ना कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको भी साधु ने कह दिया कि भैया तुम देखो भाई, अब तो तुम्हारी उम्र कुछ रही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है, 80 साल के हो गए हैं, वो 81 साल के हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम अब अकर्ता हो, अकर्ता हो, करता मत बनो, करता मत। हाँ, अपन ऐसे करना भैया, अपन तो करता नहीं, अपन तो करता नहीं, तो हो गए अकर्ता है। अपन ने कल्पना कर ली, हम तो अकर्ता है, हम तो ज्ञाता है, हम तो शुद्ध है। लेकिन भैया जो पर्याय में परिणित जो कार्य हो रहा है, उस कार्य में क्या हो रहा है? तो तुम उस कार्य रूप होते नहीं, तुम उस कार्य रूप परिणमित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? तो अभी कैसे कार्य रूप परिणमित हो रहे हो? अशुद्ध कार्य रूप तुम परिणमित हो रहे हो, हैं? कर्ता कार्य रूप परिणमित हो रहे हो कि अकर्ता कार्य रूप परिणमित हो रहे हो? हाँ, कि तुम तो कर्ता कार्य रूप परिणमित हो रहे हो, अशुद्ध कार्य रूप परिणमित हो रहे हो, तो शुद्ध कैसे हुए भैया? ये मोक्ष मार्ग जो कहा गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो कहा गया तो काय के लिए कहा गया? ऐसा अपने को शुद्ध मानने लगे, उससे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अरे वो सम्यक दर्शन को जानता नहीं। मैंने एक दिन बोला था, जो अपने को ये कहता हूं कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, उसने सम्यक दर्शन का स्वरूप जाना नहीं है। क्या कहा? ध्यान में आएगा। और सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं जाना माने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना। तो सम्यक दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। तो उस स्वभाव को जो जानेगा, जानेगा। अभी जानने का कार्य हो रहा है ना इसमें, तो ज्ञान है। अभी तो अज्ञान का कार्य हो रहा है, कर्ता बने का कार्य हो रहा है। तो ये अपने जानने के कार्य से अपने स्वरूप को अंतर्मुख होकर के जाने। है जी? हाँ जी, हाँ हाँ। तो उसने सम्यक दर्शन को नहीं जाना। तो कोई लोग ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है कि गुरुदेव जी को लोग पहले से मानते थे, जानते थे कि सम्यक दृष्टि है, इसलिए उन्होंने कह दिया। अगर आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो यहाँ कौन जानेगा कि आप सम्यक दृष्टि है? और आप कहो मुझे सम्यक दर्शन है, मुझे सम्यक दर्शन है।
मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों साहब, क्यों नहीं है? उसको सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? इसलिए मैं उसका कारण बताता हूँ कि जो सम्यक दृष्टि होता है ना, यह मान्यता की बात है, जानने की बात नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जानना अलग है और मानना अलग है, ठीक है? और कहना अलग है। कहना तो भाषा वर्णा का परिणमन है, और जानना ज्ञान का परिणमन है, और श्रद्धा करना, प्रतीति करना, ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। तीनों बातें अलग अलग है, ठीक है? अब जानेगा माने स्वप्र प्रकाशक है, इसलिए अपने को भेदाभेद स्वरूप जानता है। वो सम्यक दर्शन को जानता है, सम्यक ज्ञान को जानता है, सम्यक चरित्र को जानता है, पर्याय को जानता है, द्रव्य को जानता है, गुण को जानता है, सबको जानता है। वो तो विभाव को भी जानता है, स्वभाव को भी जानता है, सबको जानता है। अब मान्यता क्या है? कि मान्यता ये है ज्ञानी की कि मैं ये त्रिकाल परम पारण में भाग लूं। ये मान्यता नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। क्यों? सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, वो अपने को सम्यक दृष्टि कैसे माने? उसकी दृष्टि तो जो त्रिकाल परम पारण में भाग वस्तु है उस पर आई है। ज्ञान जानता है सम्यक दर्शन को, ध्यान में है ना? द्रव्य को मान्यता क्या है उसकी? ये मान्यता ये है ये त्रिकाल परम पारण वस्तु हूं। वहां से वो मान्यता चिकती नहीं है, ऐसी अभेद की दृष्टि से। इसीलिए कहता हूँ कि जो सम्यक दृष्टि कहता है अपने को कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि, भैया बहुत कठिन है मार्ग। बहुत मैंने अपन जो क्या करते हैं यहाँ पर तपस्या है, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय परम तप, ऐसा कहा। कुछ समय हो गया है, इसलिए आगे से तो करते